आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर क्वेश्चन आया है, देयर इज अ सर्टेन 4 डिजिट नंबर whose फोर्थ डिजिट इज ट्वाइस द फर्स्ट डिजिट। कहने का मतलब है यहाँ कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कंडीशन क्या क्या है जिसकी चौथी डिजिट फर्स्ट डिजिट की डबल हो, ये आपको पता करना है। तो हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। मान लीजिए जो ये 4 डिजिट के नंबर हैं, इन 4 डिजिट के नंबर्स को हम ABCD द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी ये है कि जो फोर्थ डिजिट है यानी कि D वाली जो डिजिट है वो A की डबल है। तो हमने यहाँ ट्रेस किया इसको D इक्वल टू 2A। उसके आगे पढ़ते हैं, थर्ड डिजिट इज 3 मोर देन सेकेंड डिजिट। कहने का मतलब है कि जो C वाली डिजिट है वो B से 3 ज़्यादा है। तो B प्लस 3 हमने लिखा, C इक्वल टू V प्लस 3। आगे कहता है सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ डिजिट इज ट्वाइस ऑफ द थर्ड डिजिट नंबर। जो फर्स्ट और फोर्थ डिजिट है यानी कि A और D वाली जो डिजिट है वो सेकंड जो डिजिट है, सॉरी थर्ड जो डिजिट है C वाली, उसकी डबल है। तो इसको हमने इस तरह से यहाँ ट्रेस कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो आपको नंबर बताना है विच नंबर इज इट, तो कौन सा नंबर है जो इसके अनुसार होगा। चलिए आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा जो नंबर है A4368 इसको चेक करते हैं। चेक करने का तरीका ये रहेगा, हम यहाँ फिट करके देखेंगे डिजिट को और जहाँ भी हमको गलत मिलेगा वहीं छोड़ देंगे और अगले नंबर पर मूव हो जाएंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है 4368। यहाँ A इक्वल टू 4 और B इक्वल टू 3, C इक्वल टू 6 और D इक्वल टू 8 है। अब फॉर्मूला हमारा जो हमने बनाए हैं वो फिट होते हैं नहीं होते हैं। D इक्वल टू 2A लिखा था हमने, तो D की वैल्यू है 8 और 2A यानी कि 2 और A इक्वल टू है 4, यहाँ से 4 उठा लिया तो ये दोनों बराबर हैं, तो हमने यहाँ सही का निशान लगा दिया। अब है C इक्वल टू B प्लस 3, ये भी हमने निकाला था। तो C बराबर है, ऊपर लिखा हुआ है 6 और 3 हमारा क्या है, B की वैल्यू है। आप देख सकते हैं यहाँ 3 की वैल्यू, B की वैल्यू 3 है और 3 इसमें ऐड किया तो ये भी हमारा सही हो गया। तो ये दोनों सही हो गए। अब A प्लस D जो थर्ड इक्वेशन थी हमारी, A की वैल्यू है 4 और D की वैल्यू है 8, तो D प्लस A हमने लिखा और जो इक्वल टू है 2 इंटू 6, 2 C की वैल्यू हो गई हमारी 6, 2 इंटू 6 यानी कि 12 आएगा, 12 आएगा, दोनों बराबर है। तो हमारा पहला अंक सही है, पहला नंबर सही है। अगर हमको यहाँ चौथा ऑप्शन नहीं देता जो यहाँ लिखा हुआ है बोथ A और 3, तो हम बाकी को चेक ही नहीं करते। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पहला तो हमने चेक कर लिया। अब सीधा हम तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हालांकि मैंने प्रैक्टिस के लिए ये दूसरा ऑप्शन भी चेक किया, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है एग्जाम में। तो हमें सीधा तीसरा वाला ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। तो तीसरा ऑप्शन है A2 है, B0 है, C3 है और D4 है। तो फर्स्ट फार्मूला D इक्वल टू 2A हमने निकाला, तो 4 2 ये आपका सही है। इसके बाद C इक्वल टू B प्लस 3 ये भी आपका सही आ रहा है, B की वैल्यू यहाँ 0 है और A प्लस D इक्वल टू 2C हमने निकाला था, तो ये भी यहाँ सही फिट हो रहा है। तो ये तीनों ऑप्शन में से A और आपका C वाला ऑप्शन 1 और 3 वाला सही है, तो हमारा ऑटोमेटिक फोर्थ वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है D। तो D पर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, टिक कर देता हूँ। चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, इसी के जैसे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, देयर इज ए 4 डिजिट नंबर इन विच 4 डिजिट के नंबर है जिसमें से फर्स्ट है हमारा द सेकेंड डिजिट इज ट्वाइस द फर्स्ट डिजिट। जो सेकेंड डिजिट है वो फर्स्ट की ट्वाइस है, तो हम यहाँ लिखते हैं B इक्वल टू 2A। उसके बाद है हमारा द फोर्थ डिजिट इज 1 मोर देन द थर्ड डिजिट, तो इसको हमने ट्रेस कर लिया D इक्वल टू C प्लस 1। उसके बाद हमारा यहाँ C वाला पढ़ते हैं, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इज इक्वल टू द फोर्थ डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट है हमारी 2 और
थर्ड डिजिट है हमारी 1, तो a प्लस सी इक्वल टू डी होना चाहिए। चलिए अब एक एक को चेक करते हैं, एक एक ऑप्शन को। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन था 2613, हमने ABCD इसको डिसाइड कर लिया और अब हमारा जो फॉर्मूले हमने बनाए उसके अनुसार इसको सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं डी वाला जो है हमारा रॉन्ग आ रहा है, इसको यहीं छोड़ देंगे और आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 4827। 4827 में भी हमारा जो थर्ड इक्वेशन है वो गलत हो जाती है, इसको भी हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वो ही गलत हो जाती है, तो हम इसको और आगे चेक नहीं करेंगे। अब आता है फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन भी हमारा यहाँ गलत है, तो ये चारों ही ऑप्शन आपके गलत हो गए, तो इसका आंसर होगा नन। तो मैं यहाँ नन पर टिक कर देता हूँ, इसका सही आंसर है नन ऑफ अबव।